देखो, मैं मानती हूँ हमारी फैमिली ने एक दूसरे से मिलने के लिए हमें यहाँ पे भेजा है, लेकिन इंसानों की तरह बिहेव करने के लिए तुम्हें पैसे लगेंगे क्या? आज 5 स्टार रेटिंग वाला वैलेंटाइंस डे है, तुम इतने सड़े हुए मूड में क्यों हो मिस्टर लैम्पोस्ट? जब कंपनी ऐसी होगी तो मूड भी ऐसा ही होगा ना मिस फ्राइड राइस। आंखें मत दिखाओ मुझे। अरे ये सब नॉनसेंस है। ये वैलेंटाइंस डे ना एक मार्केटिंग गिमिक है। ये कौन सा प्यार है जो सडनली साल में एक बार जाग जाता है? फेड़ा है इसका तू। पता नहीं तुम जैसे सड़े हुए आदमी को कौन क्यों और कैसे ही पसंद करेगा। मैं अपने 5 स्टार रेटिंग वाले काम में अच्छी थी। हाँ, क्योंकि लड़के तो लाइन लगा के खड़े हैं ना मिस फ्राइड राइस के पीछे कि कब मैडम आएंगी, कब उनके हाथ में हाथ रखेंगे और उनके साथ डांस करेंगे, कुछ भी। देखो, तुम्हारी कुट कहानियों में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। जहां तक काम की बात है, मैं अपने काम को लेकर बहुत प्राउड हूँ। अच्छा, क्या काम करती हो तुम? ओह, टैक्सी चलाती हो, रूम क्लीनिंग करती हो और फूड डिलीवर करती हो। ये कौन सा काम है? ऐसे करियर नहीं बनता, क्योंकि ये सब पार्ट टाइम है। एंड व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दैट? इट्स नॉट स्पेशलिटी, इसे एक्सीलेंस इन मल्टीटास्किंग कहते हैं, जो तुम्हें तो समझ में आएगा ही नहीं और हर किसी से नहीं होता है, सिर्फ ईशा नहीं कर सकती है। इंग्लिश में ना एक कहावत है जो मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। अच्छा, ठीक है। वैसे हिंदी में भी एक कहावत है जिसका मतलब है, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मैं वो हूं जो तुम कभी समझ नहीं पाओगे। समझे? आई एम जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ लव। ना चांद ना सितारे तो और विश लश्कारे। देखो, तुम ना पंजाबी में शुरू हो जाओगे, मैं मराठी में शुरू हो जाऊंगी। सुनाई सब कुछ देगा, समझ कुछ नहीं आएगा। सो फ्रस्ट्रेटिंग। अगर मेरी फैमिली इंसिस्ट नहीं करती ना, मैं यहाँ आके तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट कभी नहीं करता। तो तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पे आने के लिए? जरा भी नहीं। ओह माय गॉड, मतलब तुम्हें इतना तो पता है कि वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट भी दिया जाता है? ऑब्वियसली, और बहुत चुन के लाया हूं मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट। खोलो। क्या? ये क्या है? नाउ यू नो, मेरे लेवल तक आने के लिए तुम्हें हमेशा ये सीढ़ी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे ऊपर हूं, अप एट टॉप। अच्छा, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है। ओह सॉरी, गिर गया। देखा, मैं वो नहीं हूं जो तुम्हारे एटीट्यूड पे मरेगी। तुम्हें मेरे सामने हमेशा झुक के रहना पड़ेगा मिस्टर शिवदू पर। ये तुम हमेशा बदले की भावना में क्यों रहती हो? तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? This is the final countdown for Valentine's Day. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and Happy Valentine's Day. तुम्हें मेरे साथ वैलेंटाइंस डे स्पेंड नहीं करना ना, लेकिन मुझे सिर्फ वो करना है जो तुम्हें नहीं करना। Big round of applause for Shiv and Ishani, guys. बड़ा गजब का टशन है तुम दोनों का. I'm sure the audience is going to love your chemistry. I now request you all to please settle into the audience while I request the producers of the show, Fazila Alana and Sandeep Sikand of Sol Productions and Sandeep Films, to tell us a little more about the show. Sandeep, just bear with us for a minute. We're going to have the team take the table off. Yeah? Yeah, Sandeep, please go ahead. Okay, good afternoon everybody and thank you so much for coming. Well, जैसे आपने अभी एक छोटी सी झलक देखी हमारे शो की लग जा गले, ये शो एक लव स्टोरी है और एक बहुत ही हार्डकोर लव स्टोरी जिसमें
देर इज नथिंग मतलब देर इज नथिंग सराउंडिंग द लव स्टोरी, जस्ट प्योर लव, प्योर इमोशंस. एंड जो शिव और ईशानी के बीच का जो बैंटर है वो इस शो की खासियत है, क्योंकि मुझे लगता है, इनफैक्ट हमें लगता है कि कोई भी लव स्टोरी विदाउट अ डैश ऑफ ह्यूमर, विदाउट अ डैश ऑफ रियलिज्म वो नहीं वर्क करती. और इसी सोच को लेकर जब जी टीवी और हम लोग ने बातचीत करी, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि एक लव स्टोरी को दूसरी लव स्टोरी से अलग कैसे बनाएं, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ लव स्टोरीज बट अ लव स्टोरी टू स्टैंड आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे आप होर्डिंग में भी देख रहे हैं कि इस बार लड़की नहीं गिरी है और लड़का उसे नहीं बचा रहा है, इस बार लड़का गिरा है और लड़की उसे बचा रही है. तो उससे आप यू हैव टू बी यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन शिव एंड ईशानी. शिव, द शो इज बेस्ड इन दिल्ली का शो है. और शिव धूपर वो एक होटेलियर है, वो बहुत अमीर आदमी है. और हमारी ईशानी एक महाराष्ट्रन मुलगी है जो दिल्ली में रहती है. और ईशानी का जो कैरेक्टर है वो आज की लड़की है जो कहीं भी एक परमानेंट जॉब नहीं करती. वो एक पार्ट टाइम जॉबर है. वो टैक्सी चलाती है, वो खाना डिलीवर करती है, वो अर्बन क्लीन में काम करती है, घरों के साफ सफाई करती है, वो कभी कभार मिल में भी काम करती है, क्योंकि उसे अपने परिवार को, उसकी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर और उसके बाबा के ऊपर है. अब बाबा के होते हुए ये लड़की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेती है वो आपको शो में पता चलेगा. शिव धूपर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. वो एक टाइम पर बहुत ही गरीब था, पर अभी वो अमीर है, पर उसकी जो गरीबी के जो दाग है वो अभी भी उसके दिल पे है. तो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से शिव इज द वे ही इज. सो बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ टू फ्रैक्चर्ड कैरेक्टर्स जो जब साथ में आएंगे बहुत सारा ह्यूमर, बहुत सारा मस्ती और बहुत बहुत सारा प्यार होगा. सो एज द टाइटल सेज, लग जा गले. सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच. एंड यहां पर मुझे एक बात कहनी है. मेरे लिए ये शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बहुत सालों के बाद वी आर अगेन कोलैबोरेटिंग विद जी टीवी एंड आई वांट टू रियली सिंसियरली थैंक the team that is working with me on the show. Honestly, I'm not a very easy person to work with, but the team is really taking care, and you know we are just blending really well. And the love that we have is the love that you will see on the show. So please watch the show, love the show. It's called Lag Ja Gale, और बस अब इस शो को आप लोगों के गले लगना है. So please, thank you so much. Thank you. Thank you, Sandeep. We'd love to now have a look at the show. So can we please have the AV? Thank you so much, everyone. With this, we now break open for all the Q&As which will happen at the round tables and across the room. We'll also do some lead couple photo combinations and all of that, but
एक हम इसके सामने भी लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। बोलो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं जी के साथ काम कर रही हूँ। मैं बचपन से जी टीवी के शोज देखते आई हूँ, तो मेरे लिए लग जा गले बहुत ही स्पेशल शो है। वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द शो। और अब तो सिर्फ आई थिंक 5 days बचे हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। शूटिंग करते करते कभी पता नहीं चलता, बट नाउ वी आर द लॉन्च बहुत अच्छा हुआ, सेकंड प्रोमो भी अच्छा लगा, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। टचवुड। रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब हमारी जोड़ी को भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और साथ में काम करने को भी बहुत मज़ा आ रहा है। सो बोलिए। नहीं, उन्होंने बोल दिया जो बोलना था। ऑन स्क्रीन तो पता चल रहा है लोग जो वाली, बट ऑफ स्क्रीन में जानना चाहूँगा, जब फर्स्ट टाइम आप दोनों की मुलाकात हुई, क्या कुछ तो मैं याला आंसर करता हूँ। पहली बार जब हमारी मुलाकात हुई तो ये बिल्कुल लॉक थी, बट मेरा टेस्ट था, तो मैं थोड़ा नर्वस था। शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, बट शी वॉज वेरी हेल्पफुल। और पहले सीन से ही थोड़ा सा अभी फील हो गया था कि 95% पेज पे होता है, बट 5% ऐड हो रहा था थोड़ा। टचवुड, नजर ना लगे। नहीं, सोचना जो था मैंने पहले किया था, बट वंस जब संदीप सर का मुझे पता चला वो कर रहे हैं, जी टीवी के बारे में पता था, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज द स्टोरी वाज गुड। स्टोरी मुझे पसंद आई, कैरेक्टर मुझे पसंद आया, सो देयर वाज नॉट मच थॉट इन्वॉल्व वंस द ऑफर वाज देयर। वही एक्चुअली जब मैंने स्टोरी सुना ना, तो आई वाज इंस्टेंटली क्लिक टू मी। तो मुझे स्टोरी सुन के काफ़ी अच्छा लगा था, सो आई वाज लाइक नो, आई एम गोइंग टू डू दिस। और टीम भी काफ़ी अच्छी है, तो और क्या चाहिए। किसका आवाज है? ओ सॉरी। आपसे जानना चाहूँगा जो कैरेक्टर है आपका, काफी डिफरेंट कैरेक्टर है, रियल लाइफ से कितना डिफरेंट है? अगर रियल लाइफ में आई डोंट थिंक मैं इतना आउटस्पोकन हूँ, आई होप इतना नहीं हूँ, बट जो उसकी वैल्यूज है, जो फैमिली के लिए काम करता है, फैमिली को बहुत प्यार करता है, अपने काम को बहुत वैल्यू करता है, दैट आई रिलेट विद। मेरा कैरेक्टर काफ़ी सिमिलर है, बस यही है कि मतलब है काफ़ी सिमिलर है, बस हमारी पर्सनैलिटी अलग है। तो तनीषा और ईशानी की पर्सनैलिटी बहुत अलग है, तो ईशानी को बनने मतलब कैरेक्टर को बनने में काफ़ी टाइम लगा था मुझे, बट इट्स नाइस। आई एम एंजॉयिंग माय कैरेक्टर। व्हाट वाज द नरेशन पार्ट जब पता चला स्क्रिप्ट पे? तो नरेशन पार्ट क्या था आपके रोल को लेके? नरेशन काफी लंबा था, आई थिंक 20-30 एपिसोड्स का तो नरेशन था, एंड मेरे मोस्टली सेंटर्ड अराउंड माय कैरेक्टर। और जितना मैंने सुना, उस टाइम मुझे समझ में आ गया था कि दिस इज समथिंग दैट जो मैं ढूंढ रहा था, कि उसमें शेड्स हो, सिर्फ गुड गाय ना हो, सिर्फ बैड गाय ना हो, काफी कुछ है इसमें प्ले करने को, सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। बताओ। हम बहुत कुछ नया देखने मिलेगा, हर एपिसोड में कुछ नया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बहुत सारे ट्विस्ट होंगे जो आई एम श्योर ऑडियंस भी रिलेट कर पाएंगे। सो जी, एक मतलब इट इज अ सिंपल लव स्टोरी, बट इट इज जो तरीका है उसको बताने का, जो हमारे कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड है, वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, आई थिंक वो बहुत जरूरी पार्ट है शो का। दैट इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक मैं प्ले कर रहा हूँ शिव धूपर, जो दिल्ली के एक मुंडा है, एंड उन्होंने अपनी मेहनत से एक अपनी 5-star प्रॉपर्टी खोली है। बहुत हम्बल बिगनिंग से आते हैं, जैसे संदीप सर ने कहा, और उनके लिए अपनी फैमिली और ये जो सक्सेस है, ये बहुत जरूरी है। तनीषा बहुत सारे काम कर चुकी है, एक दिन में भी बहुत सारे काम कर चुकी है, तो वो मेरे लिए बहुत इजी था। वो काम करने वाला जो मल्टीटास्किंग नेचर है, वो तो मैं ही हूँ, तो इतना वो नहीं था, बट बाकी नहीं, इट वाज वेरी इजी टू डिड यू आस्क द मेकर्स अबाउट द टाइटल लग जा गले? क्यों लग जा गले? नो, टाइटल थोड़ा सा काफी डिस्कस हो गया, फाइनलाइज हुआ था, बट लग जा गले सुनते ही क्लिक हुआ, लाइक सबको अच्छा लगा कि हाँ ये टाइटल फिट कर रहा है स्टोरी से, और अच्छा भी है सुनने में। तो जब वो फाइनलाइज हो गया था, हम होप कर रहे थे कि यही फाइनलाइज हो, और यही फाइनलाइज हुआ है। एक रोमांटिक गाने जी। कितना अगर लग जा गले, अगर
डिटेल में अगर थोड़ा बताना चाहो व्हाई दिस स्टाइल। बताओ, मैं बताता हूँ, क्योंकि शुरू में इनकी जो पर्सनालिटी है काफी क्लैश होगी, बट ऑब्वियसली वो लव जो डेवलप होगा इवेंचुअली, दे जो इन दोनों की इंपॉर्टेंस जो देते हैं, दोनों देते हैं, फैमिली को और काम को, तो ये अपनी पर्सनल लाइफ को काफी इग्नोर करते हैं, बट दे विल फाइंड दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एक दूसरे में, तो इसलिए इट फिट्स कि दे विल फिल दैट रोल जहां पे प्यार आएगा। आई होप आप लोग बहुत प्यार करें, हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, सीन्स हम दोनों को बहुत पसंद आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी पसंद आए जी, एंड प्लीज प्यार देते रहिए। और टीवी पे देखिएगा प्लीज, आई नो ZEE5 पे भी आएगा, उस पे भी देखिएगा और टीवी पे भी देखिएगा। थैंक यू।